अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये मराठी भाषेतील उपयोजित लेखनातील एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा जाहिरात लेखन याविषयी आपण माहिती या वीडियो में घेना आहोत। तो बच्चों, हमें पता है कि मराठी के पेपर में, मराठी के एग्ज़ाम में हमें उपयोजित लेखन करके एक प्रश्न होता है। नंबर 1 गद्य आकलन, नंबर 2 जाहिरात लेखन, नंबर 3 बातमी लेखन और नंबर 4 कथा लेखन। तो बच्चों, मैंने इसके पहले गद्य आकलन भाग 1, गद्य आकलन भाग 2 ये 2 वीडियो अपलोड करके गद्य आकलन पे प्रश्न कैसे तैयार करना, वो उपयोजित लेखन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेने के लिए किस तरह से आप लोग वो गद्य आकलन का पोर्शन भाग का प्रश्न तैयार कर सकते हो, वो आपको समझाया गया है। और इसका लिए ये दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर रहा हूँ, आप उस लिंक से जाकर वो देख सकते हैं। तो बच्चों, अब हम इस वीडियो में जाहिरात लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि जाहिरात मतलब क्या होता है। जाहिरात एडवर्टाइजमेंट जिसे हम कहते हैं कि जिसे हमें पता है कि आज तो टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, न्यूज़पेपर है ना, यूट्यूब, ये बहुत सारे सोशल मीडिया है और कई तरीके से मालूमात यानी इन्फॉर्मेशन माहिती शेयर की जाती है। तो ऐसे माध्यमों से कई प्रोडक्ट यानी कई गुड्स और एंड सर्विसेज यानी वस्तु एवं सेवाएं, इनका जाहिरात दी जाती है, इनका एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। बहुत से ऐसे हम टीवी वगैरह में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमें गुड्स एंड सर्विसेस यानी वस्तू आणि सेवा यावर आधारित आपल्याला जाहिरात लेखन करायची असते। 4 ते 5 मार्क्ससाठी म्हणजे गुणांसाठी परीक्षेमध्ये विचारले जाते। तर आपण समजून घेऊया जाहिरात म्हणजे काय। तर जाहिरात म्हणजे जाहीर करणे होय। जाहिरात म्हणजे जाहीर करणे होय। तो जाहिरात मतलब क्या होता है? जाहिर करना। जाहिर करना मतलब कि लोगों के बीच अपनी माहिती, अपनी मालूमात पहुंचाना। तो अब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु या सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज नई लॉन्च होती है तो उसे लोगों तक कैसा पहुंचाना, तो उसका एक माध्यम बोले तो क्या होते हैं वो जाहिरात। दूसरी एक व्याख्या और है, वस्तूंची मागणी निर्माण करण्याची कला म्हणजे जाहिरात होय। तर वस्तूंची मागणी निर्माण करण्याची कला म्हणजे जाहिरात होय। कि अगर हमें कोई चीज़ की मांगनी मतलब डिमांड बढ़ाना है तो उसके लिए हमें जाहिरात देना पड़ता है। उससे क्या होता है कि लोगों के बीच वो माहिती चली जाती है, उस चीज़ की, उस वस्तु की, उस सेवा की माहिती जाती है और लोगों के अंदर उसको खरीदने की आवड़ पैदा होती है। तो इससे भी क्या कहते हैं? जाहिरात लेखन कहते हैं। अब जाहिरात लेखन कैसा होना चाहिए, जाहिरात लेखन कैसी होनी चाहिए, कितने वाक्यों में होनी चाहिए, उसके अंदर भाषा कैसी होनी चाहिए, ये सब भी अब हम आगे देखेंगे। देखिए, जाहिरात लेखनासाठी महत्त्वाचे मुद्दे। तर जाहिरात लेखनासाठी काही मुद्दे आवश्यक असतात। कोणकोणते मुद्दे आहेत ते? नंबर 1 कमीत कमी शब्दात जास्तीत जास्त आशय। जाहिरात लिहिताना तुम्हाला कमीत कमी शब्दात जास्तीत जास्त आशय मांडने की आवश्यकता असते। मतलब कि अगर जब भी आप कोई जाहिरात लिख रहे हो तो उस जाहिरात में आपको कम से कम शब्दों में, बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट या चीज़ या सेवा की मालूमात देनी है ताकि लोग उसे समझ जाए, कस्टमर उसे आसानी से समझ जाए। नंबर 2 लक्ष्यवेधी शब्द रचना। तर लक्ष्यवेधी शब्द रचना मतलब अट्रैक्टिव लैंग्वेज। तो आपकी जो भाषा है जाहिरात लेखन में वो लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। जैसे कि त्वरा करा, त्वरा करा, त्वरा करा, खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर।
तो ये सब जो शब्द होते हैं ये लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ऐसे शब्दों का उसके अंदर उपयोग होना चाहिए, उसे कहते हैं लक्ष्यवेधी शब्द रचना। मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली शब्द रचना आपकी जाहिरात लेखन में होनी चाहिए। नंबर 3, ठळक व आकर्षकपणे नमूद। ठळक व आकर्षकपणे नमूद, तो इसमें हमने क्या करना है कि जाहिरात जब भी हम लिखेंगे तो जिस वस्तु या सेवा का हम जाहिरात लिख रहे हैं उसको ठळक और आकर्षक, बिल्कुल स्पष्ट और आकर्षक तौर पे उसको हमें अपने जाहिरात में नमूद करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती, ये एक मुद्दा है, इसके ऊपर हमें जाहिरात तैयार करना था। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसके ऊपर हमें जंगल भ्रमंती यानी फॉरेस्ट में घूमने के लिए लोगों को आकर्षित करना है कि भैया आओ ये जंगल में घूमो, उद्यान में घूमो। तो उसके लिए देखो एक जाहिरात निर्माण की गई है कि किस तरह देखो चित्र बनाए गए हैं और शब्द रचना देखिए कैसी है, चला करूँ या भ्रमंती, चला करूँ या भ्रमंती। तो लोग देखते से ही उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, आगे पढ़ने की उनके अंदर इच्छा निर्माण होती है। तो ऐसे शब्दों का आपको आपके जाहिरात में इसका उल्लेख करना है। नेक्स्ट देखिए, अलंकारिक काव्यमय प्रभावी शब्दांचा वापर। तर तुमच्या त्या जाहिरातीमध्ये तुमची भाषा कशी असावी, अलंकारिक, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई हुई भाषा होनी चाहिए, अलंकारिक शब्दों का उपयोग होना चाहिए। काव्यमय, काव्यमय होना चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए। नंबर 3, प्रभावी शब्दांचा वापर और बहुत ही इंप्रेसिव शब्दों का उपयोग, आपको लिमिटेड बट इंप्रेसिव शब्दों का आपको उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, समर्पक व लक्षवेधी भाषेला महत्त्व असावे। समर्पक व लक्षवेधी भाषेला महत्त्व असावे। समर्पक मतलब मीनिंगफुल, लक्षवेधी मतलब अट्रैक्टिव। तो आप जिस वस्तु या सेवा की जाहिरात लिख रहे हो तो वो भाषा बिल्कुल समर्पक, बिल्कुल मीनिंगफुल होनी चाहिए कि लोग पढ़ते से ही उस सेवा या गुड के बारे में या वस्तु के बारे में समझ में आना चाहिए उन्हें। और लक्ष्यवेधी, अट्रैक्टिव, कि लोग उस चीज के तरफ आकर्षित हो जानी चाहिए। इस तरह से आपकी वो शब्द रचना होनी चाहिए। नेक्स्ट, ग्राहकांची बदलती आवड, सवय, फॅशन व गरज। आणि जाहिरात लिहिताना तुम्हाला हा मुद्दा अत्यंत आवश्यक आहे की जाहिरात लिहिताना तुम्हाला ग्राहक कस्टमर की जैसा जैसा समय बदलता है, ट्रेंड बदलता है, तो ग्राहकों की आवड मतलब पसंद, सवय, आदत आणि फॅशन, ये सब आणि गरज, नीड्स, तो इस सब में तब्दीली होती जाती है, बदलाव होते जाता है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान हमें जाहिरात लेखन में रखना होता है। नेक्स्ट, उत्पादनाची गुणवत्ता महत्त्वपूर्ण असते आणि जाहिरात लिहिताना तुम्ही ज्या वस्तू आणि सेवाची जाहिरात देत आहात त्यामध्ये जाहिरातीमध्ये त्या वस्तूची किंवा सेवेची गुणवत्ता, उत्कृष्ट सी गुणवत्ता तुम्हाला तेथे नमूद करने आवश्यक है। उसमें सहूलत वगैरह की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिस वस्तु या सेवा की हम जाहिरात लिख रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट और उस अपने उत्पादन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बताना है, अच्छे से अच्छा बताना है, तभी तो लोग उसे खरीदेंगे, तभी तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो म्हणजे उत्पादनाची गुणवत्ता, क्वालिटी महत्वपूर्ण असते और उसमें जाहिरात में आपको उत्पादन की क्वालिटी बताना है। नेक्स्ट आणि लास्ट, संपर्क स्थळाचा पत्ता, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी। आणि जाहिरात लिहिल्यानंतर शेवटी तुम्हाला त्या वस्तू आणि सेवा जिथे बहाल करण्यात येईल किंवा ज्या ठिकाणी ते दुकान म्हणा किंवा कार्यालय म्हणा, तर त्याच्या संपर्क पत्ता, एड्रेस, त्याच्यानंतर मोबाइल नंबर, हम तो फेक लिखेंगे लेकिन मोबाइल नंबर भी लिखना ज़रूरी है, साथ ही साथ ईमेल आयडी असणे गरजेचे आहे। तर हे आपण बघितलं की जाहिरात लेखनासाठी महत्त्वाचे मुद्दे कोणकोणते आहेत। तो ये सब जाहिरात लिखने के लिए बहुत ही ज़रूरी मुद्दे होते हैं। आता पुढे बघा,
कृतीपत्रिकेमध्ये महत्त्वपूर्ण मुद्दे। तो कृतीपत्रिका मतलब हमारी आंसर शीट, तो आंसर शीट में हम लोग जाहिरात किस तरह से लिखेंगे, क्या क्या ज़रूरी है जाहिरात लिखने के लिए, ये हमें लिखना है। तो नंबर 1, जाहिरात पेनने लिहावी। हाँ बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है। हम अगर जाहिरात लिखते हैं तो हमें वो आंसर शीट में यानी कृति पुस्तिका में हमें जाहिरात पेन से ही लिखना है, पेन्सिलचा उपयोग करू नये। पुढं चित्र काढण्याची आवश्यकता नहीं, चित्र ड्राइंग निकालने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपके पास में समय है और उस जाहिरात में जगह है तो आप चित्र भी निकाल सकते हैं, उसके लिए मनाई नहीं, पण आवश्यकता नाही, तुम्ही काढू शकता। आता नेक्स्ट, जाहिरातीसाठी लक्षात घ्यायच्या बाबी। जाहिरात के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है वो भी हमें देखना है। नंबर 1, कंपनीची मुद्रा, कि जिस वस्तु या सेवा कि आप जाहिरात लिख रहे हो उसकी मुद्रा, मुद्रा मतलब बच्चों लोगो जरूरी है। जैसे अगर हम कोई कार के ऊपर H देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो लोगो H किस कंपनी को दर्शाता है, हाँ हुंडई, है ना। उस तरह से अगर हम T देख लेंगे तो वो टोयोटा को शो करता है। तो इस तरह से कंपनीची मुद्रा असणे आवश्यक आहे। नंबर 2, कंपनीचे नाव, याशिवाय आपल्या जाहिरातीमध्ये कंपनीचे नाव आणि त्याचा तपशील शॉर्टमध्ये संक्षेपमध्ये असणे गरजेचे आहे। नंबर 3, कंपनीचा पत्ता, तो जिस कंपनी का, जिस वस्तु का, जिस सेवा का हम जाहिरात लिख रहे हैं उसका एड्रेस यानी संपर्क होना चाहिए, उसका कांटेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ मथळा हा महत्वपूर्ण मुद्दा आहे आणि उपमथळा। आता मथळा म्हणजे काय, मथळा मतलब बच्चों शीर्षक या हेडलाइन। जैसे यहाँ देखिए, इतना तो प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती, ये प्रश्न है। अब मथड़ा क्या है इसके अंदर, शीर्षक, हेडलाइन। चला करो या भ्रमंती, चलो घूम के आए, तो ये सब क्या है, ये क्या है, मथड़ा। ये मथड़ा देखते ही ग्राहक आकर्षित होता है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियरली लयबद्ध भाषा में होना चाहिए। त्याच्यानंतर उपमथड़ा मतलब उपशीर्षक, सब हेडलाइन। तो सब हेडलाइन क्या है यहाँ पे, फुलपाखरांच्या जगात। कहाँ करेंगे हम भ्रमंती, फुलपाखरे मतलब तितलियों की दुनिया में। तो इस तरह से आपका जाहिरात लयबद्ध सुटसुटित होनी चाहिए। तो देखिए एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती। तो हमें ये राष्ट्रीय उद्यान के भ्रमंती के ऊपर एक जाहिरात निर्माण करना है। अब देखिए यहाँ पे तो कोई किस चीज़ का उद्यान है, वो किस चीज़ का रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है या हिरन या हाथी या गेंडा, ऐसा तो कोई मेंशन नहीं है। तो लिए कि यहाँ पे इसे फुलपाखरू यानी रिजर्व है, ये किसके लिए है, फुलपाखरू बटरफ्लाइज के लिए है। तो इसके ऊपर ये देखिए जाहिरात बनाई गई है, आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि एक बॉक्स बना लेना और उसके ऊपर फिर इस तरह से लिखना शुरू करेंगे, चला करूँ या भ्रमंती, ये हो गया आपका मथड़ा। उसके बाद में फुलपाखरांच्या जगात, तो कहाँ करेंगे भ्रमंती, फुलपाखरांच्या जगात। अब देखिए शब्द रचना कैसी हो, लोगों को अट्रैक्ट करने वाली हो। जैसे देखिए, त्वरा करा त्वरा करा त्वरा करा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्यों, नाव नोंदणी आवश्यक, लिमिटेड जगह है। जब कोई ग्राहक पड़ेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स यहाँ पे अवेलेबल, तो क्यों ना जल्दी से बुक किया जाए। तो इसलिए सब शब्द डालना जरूरी होता है ताकि ग्राहक उससे अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो। त्वरा करा त्वरा करा त्वरा करा, मोजक्या जागा शिल्लक, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, मोजक्या जागा शिल्लक, बहुत ही कम सीट्स अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको अपनी जाहिरात को सजाना है। त्याच्यानंतर मेन की आपण कशाबाबत जाहिरात देत आहोत, राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती, कि राष्ट्रीय उद्यान की जंगल भ्रमंती के लिए हमें जाहिरात दे रहे हैं।
अतः उसमें कालावधि दर्शाया गया है, समय कि कब से कब तक की है सेवा। कालावधि 25 से 27 दिसंबर, तो 25 से 27 दिसंबर तक ये भ्रमंती आयोजित की गई है। संपर्क कांटेक्ट कहाँ करेंगे आप? जंगल भ्रमंती संस्था। तो इस तरह से हम एड्रेस भी लिखना है। आप लोग अपनी तरफ से फेक, लेकिन इस तरह से लिखोगे एड्रेस कि वो जो प्रश्न है उस प्रश्न के से संबंधित हो, रिलेटेड हो। हम कोई भी एड्रेस नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए, राष्ट्र संपर्क जंगल भ्रमंती संस्था, जंगल भ्रमंती संस्था, इस तरह से। आणि शेवटी मोबाईल नंबर किंवा ईमेल आय डी असणे गरजेचे आहे। तो यहाँ देखिए एक फेक ईमेल आईडी बनाया गया है, www.jangalbhramanti@gmail.com। इस तरह से बच्चों हमें जाहिरात लेखन लिखना है। जाहिरात लेखन 4 से 5 मार्क के लिए होता है और ये आपको अच्छे से सजा करके लिखना है। देखिए इसमें जगह बची थी लिखने के बाद में, तो मैंने यहाँ पे तितलियाँ यानी फूल पाखरू का चित्र बनाया है, तो आप या पेन से बना सकते हैं। तो अब हमने जाहिरात लेखन का भाग 1 वीडियो देखा है। अब हम भाग 2 में किस तरह से जाहिरात लेखन लिखना है, एक जाहिरात का प्रश्न लिया जाएगा और उसके ऊपर जाहिरात निर्माण करके आपको बताई जाएगी, वो भाग 2 में हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू।